Jai Hind everybody, Namaskar, Adab or Sasakal. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur. And guys यार जो यूपीएससी ने अपनी एनडी और सीडीएस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की थी वो फाइनली अपने क्लोजर टाइम पे आ रही है। सो जितना जल्दी हो सकता है भाई यूपीएससी के वेबसाइट पे आप लोग जाइए और एनडी और सीडीएस की नोटिफिकेशन को भर दीजिए। अब सबसे पहले यार अगर एनडी एग्जाम की हम लोग बात करें सो it stands for National Defense Academy and it's the Joint Defense Service Training Institute of the Indian Armed Forces. यहाँ पे आपके जो कैडेट्स हैं ना इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के एंड इंडियन एयरफोर्स के वो साथ में अपनी ट्रेनिंग करते हैं बिफोर गोइंग ऑन फॉर देयर रिस्पेक्टिव सर्विंग अकेडमीज फॉर फर्दर प्री कमीशन ट्रेनिंग। एनडीए जो है गाइस इट्स लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र एंड इट्स द फर्स्ट ट्राई सर्विस अकेडमी इन द वर्ल्ड। रही बात सीडीएस एग्जाम की, ये एग्जाम बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन एंट्री में काउंट होता है एंड इट्स आल्सो कंडक्टेड बाय यूपीएससी। अब इसके थ्रू गाइस यू गाइस कैन एंटर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अब जो लास्ट डेट है गाइस इन एग्जाम्स को अप्लाई करने के लिए वो 17 जून 2025 की है, दोनों एग्जाम को कंसिडर करते हुए, राइट। तो 17 जून रात को 11:59 के आसपास दिस नोटिफिकेशन विल बी क्लोज्ड। तो जितना जल्दी हो सकता है कमेंट सेक्शन में एंड बायो में गाइस मैंने लिंक ऐड ऑन कर दिया यूपीएससी साइट का, आप वहां पे जाइए और वहां पे जाके फॉर्म को भर दीजिए। अब रही बात एग्जाम डेट की, तो यार एग्जाम डेट भी काफी ज्यादा दूर नहीं है, आपके पास बेसिकली अब महीनों में टाइम बचा है, 2 से ढाई महीने। तो ये जो एग्जाम है ये बेसिकली होने वाला है आपका 14 सितंबर को, दोनों ही एग्जाम्स। रही बात आपकी टोटल वैकेंसीज की, तो इस बार एनडीए के लिए 406 वैकेंसीज आर देयर इंक्लूडिंग 36 वैकेंसीज फॉर नेवल एकेडमी। रही बात फॉर द सीडीएस, सो गाइस यहाँ पे 453 वैकेंसीज टोटल जारी की गई हैं एंड बेसिकली दीज वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, जो कि एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। अब गाइज ऐसी एक नोटिफिकेशन यार आपको यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगी जिसमें आपको पूरा ए टू जेड सब चीजें बताई होंगी कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लास्ट डेट एंड ऑल एवरीथिंग इज मेंशन्ड, ठीक है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, हेल्प डेस्क के बारे में भी बताया जाता है। अगर आपको कुछ इशू है एग्जाम भरते टाइम पे यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट दिस हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। अब देखो यार जैसे आप परेशान हो, आपके जैसे लाखों एस्पिरेंट्स परेशान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक दो बार कॉल किया तो बस उससे खत्म हो गया सीन, ठीक है। तो आपको कम से कम 10 से 12 बार कॉल करना पड़ेगा तब जाके आपकी वो क्वेरी क्लियर होगी। एंड पर्सनली यार मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप साइबर कैफे पे जाएं और वहां पे जाके फॉर्म को भरवाएं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है, बहुत सारी क्वेरीज तो मुझे यही आ रही थी कि सर हमारी पेमेंट ऑनलाइन हो गई है एक्सेप्ट बट कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। तो आपको यार परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यू गाइस जस्ट डायरेक्टली गो टू द साइबर कैफे, वहां पे जाके अपने फॉर्म को आराम से भरवा लीजिए। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, अब देखो हर नोटिफिकेशन के थर्ड पॉइंट में आपको कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी इज मेंशन्ड, ठीक है, भले वो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नॉर्मल एज क्राइटेरिया है। तो अगर इस चीज को आप फुलफिल कर रहे हो तो आप 100% एग्जाम में बैठ सकते हैं। सेम थिंग गोज विद द सीडीएस नोटिफिकेशन। सो गाइज इसके लिए भी अगेन यू गाइज गो टू यूपीएससी की साइट और वहां पे जाके ए टू जेड सब प्रोसीजर को आप जान लीजिए। अब गाइज चलो यार वैकेंसी का तो चलो मैंने आपको चीजें बता दी है। अब देखो एग्जाम बेसिकली आप लाखों में कुछ अपीयर करेंगे एंड हजारों में रिजल्ट आएगा। तो यार देखो आपको एक चीज समझनी है हम कि अगर कोई भी रिटर्न एग्जाम है ना, इट नीड्स योर टाइम, ठीक है, इट नीड्स दैट डेडिकेशन, क्योंकि ये मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट में बन जाएगी, राइट। यू आर डेफिनेटली अबाउट टू मेक योर करियर, तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन द रिटन प्रिपरेशन। अब स्टूडेंट्स जो है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो लैक कहाँ पे कर रहे हैं, देखो यार पहली जगह वो जहाँ पे लैक कर रहे हैं इज देयर लैक ऑफ प्रिपरेशन। आई नो अभी भी आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स को लेके सीरियस नहीं हो, बट जैसे सितंबर में एग्जाम है ना, तो लास्ट 1 महीने में जो आप तैयारी को मुझे पता है पेसअप करने वाले हो वो रेशो बहुत ज्यादा है। तो सोचो अगर उसी तैयारी को आप अभी से शुरू कर दो एंड आप उस बर्डन को थोड़ा बहुत डिवाइड कर दो, आई गेस बहुत आसानी से आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो पहली चीज यार आप जो भी प्रेपरेशन कर रहे हो गाइस, जस्ट बी कंसिस्टेंट इन दैट। इट्स नॉट कि लास्ट के 10 या 12 दिन में आप बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेस कर लो खुद को, आप अभी से इसको तैयारी को शुरू कर दो। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। नाउ सी गाइस यार कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट योर माइंडसेट। अब आपको ना खुद को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना मान लो यार कि एक सीट है दैट इज वेटिंग फॉर यू इन द अकेडमी, आप बस उसके लिए अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। एंड यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एंड या खुद को किसी से कम सोचो। जस्ट मेक श्योर यू पोजेस द राइट माइंडसेट कि हाँ यार अगर उस इंसान का क्लियर हो रहा है एनडीए या सीडीएस तो मेरा भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने अगर दिया था नहीं हुआ था कोई बात नहीं, दिस टाइम विद अ फ्रेश माइंडसेट आई विल बी गिविंग। एंड जो जो लोग नए हैं हु आर अबाउट टू अपेयर फॉर देयर फर्स्ट इंडियन सीडीएस, आई नो थोड़ा एक वो
बिट ऑफ एक्साइटमेंट कह लो या नर्वसनेस कह लो, वो होती है, बट कोई बात नहीं, हैव दैट माइंडसेट दैट यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट इन दिस अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट थिंग इज गाइस, लैक ऑफ रूटीन इज देयर। अब बहुत सारे बच्चे ना रूटीन में रिटर्न की तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हैं लास्ट एक महीना आएगा तो तब मैं जाके बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, एक बार मेरी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एक बार मेरी लेट्स से कि मेरी प्लेसमेंट लग जाए, तब जाके मैं तैयारी करूंगा। सो देखो यार, इस चीज़ का कुछ तय टाइम नहीं होता है। अगर आपका एग्ज़ाम आ चुका है और आपको पता है कि दैट यू आर रियली सीरियस अबाउट जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, सो आई गेस इट्स नॉट अबाउट डिलेइंग, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट गेटिंग बैक इनटू द वर्क एंड अपनी पूरी रूटीन में मैं तो पर्सनली आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट करिए, कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? ताकि आप एक बहुत अच्छा स्कोर स्कोर करें अपने रिटन एग्जाम में, ताकि आगे जाके यार आपके एसएसबी पे बर्डन भी कम हो एंड आप इजीली मेरिट इन हो जाएं एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। लास्ट पार्ट अगेन गाइस इज द लैक ऑफ गाइडेंस और द लैक ऑफ डायरेक्शन। बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉपरली पता है ही नहीं कि भाई क्या पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है। बेस्ट सोर्स तो मैं हर किसी को यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप कुछ बुक्स ऑर्डर कर लो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन से। उसके साथ में यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स यार अपनी वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। सो जस्ट गेट इन टच विद दैट एंड अगर किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आती है उसकी आप प्राइवेट ट्यूशंस भी लगा सकते हो। तो एक दैट इज द पाथ। सेकंड पाथ इज यू गाइस कैन आल्सो गेट एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, ठीक है? तो उसके लिए भी यू गाइस कैन जस्ट गो हिट, बिकॉज़ देखो यार, ये आज का टाइम ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आज नहीं लग रहा, कल को जब अटेम्प्ट खत्म हो जाएँगे ना तो एक वो रिग्रेट वाला फैक्टर रहेगा कि यार उस टाइम पे गाइडेंस ले ही लेता, ठीक है? उस टाइम पे मे बी यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता थोड़े पैसे, तो मे बी मेरे को उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता। मेरे को रिटर्न में क्या, एक प्रोफ़ेशन मिलता। आजकल तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी बहुत डर रहे हैं कि भाई गाइडेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं खुद से करूँ, फिर खुद से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो गाइस सी, देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग गाइडेंस, गो अहेड विद दैट। बट मेक श्योर आप इन चारों फैक्टर्स पे अच्छे से काम करो एंड यार यू विल सी द रिजल्ट कमिंग। एंड गाइस रही बात यार आपकी एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, सो वी डू प्रोवाइड द एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस। हम अब इसमें देखो यार काफ़ी वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ हैं, जैसे कोर्स नंबर 1 और 2 हैं जो कि ग्रुप में कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है? एंड एवरी मंथ एंड एवरी 2 वीक्स दे आर गेटिंग स्टार्टेड, जिसमें कि कोर्स नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, कोर्स नंबर 2 स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 16th ऑफ जून। शाम को 8 से 9 बजे इसकी लाइव क्लास रहती है गूगल मीट पे एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर आल्सो अवेलेबल। इसके बाद 1 टू 1 कोर्सेज़ आर आल्सो देयर। 1 टू 1 इंटरैक्टिव कोर्स गाइस, जिसमें आप डायरेक्टली यार मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन, टू कीप अ चेक ऑन योर साइकोलॉजी टेस्ट, मॉक इंटरव्यू एंड एवरी प्रोग्रेस। उसके बाद साइकोलॉजी टारगेट कर रहे हो तो इसके लिए भी आप आ सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप टेस्टिंग के लिए। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज भी गाइस हम मंथली चलाते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि यार हाँ, दिस प्लेटफॉर्म विल डेफिनेटली हेल्प यू, सो गो अहेड विद दिस एंड आई वुड लव टू हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। रही बात गाइस वन मोर मेजर अनाउंसमेंट की, सो आपके जो क्रैश कोर्स है रिटन एग्जाम के, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2025। अब इसकी जो एनरोलमेंट प्रोसेस है गाइस वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको हमारा जो वेबसाइट, एप्लीकेशन, दोनों का जो भी लिंक है वो कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कर दूंगा। आप वहाँ पे जाओ, आराम से क्रैश कोर्स के फीचर्स पढ़ो, उसकी क्लास टाइमिंग्स भी देखो। बेसिकली यार आपकी जो क्लास टाइमिंग्स हैं गाइस वो शाम को 5 से 9 बजे की रहेंगी, ठीक है? एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देखो कि हाँ यार, दिस थिंग विल डेफिनिटली हेल्प यू और नॉट। अगर आपको हेल्प कर रहा है, गो अहेड विद दैट, ठीक है? एंड साइड बाय साइड यार आपको देखो मेहनत तो करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है? ये भी जो भी क्रैश कोर्स है, जेन्युइनली सेइंग गाइस, इट विल ऐड जस्ट 10% टू योर एंटायर प्रिपरेशन। बाकी 90% प्रिपरेशन गाइस ये आपके सेल्फ एफर्ट्स होंगे, ठीक है? तो इसकी जो यार एडमिशन है वो ओपन है। यहाँ पे कोर्स की ड्यूरेशन और अमाउंट भी लिख दी गई है जो कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बस एक ही चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, वो है आपके एफर्ट्स। सो गाइस उसमें कुछ कमी-पेशी नहीं होनी चाहिए। सो जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइस दीज़ आर आवर फ्यू स्टार्स जिन्होंने यार पास्ट में एसएसबी रिकमेंडेशन को एस किया है एंड प्रेजेंटली वी स्टैंड एट 117 पॉजिटिव रिकमेंडेशंस, ठीक है? जिसमें से हमारे यार ऑल इंडिया रैंक 1 भी रह चुके हैं टीजीसी 138 जैसी एंट्री में, ऑल इंडिया रैंक 2 इन एसएससी टेक, ऑल इंडिया रैंक 3 इन एनसीसी स्पेशल एंट्री, ठीक है? कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी यार जो 5 में से 5 बार रिकमेंड हुए हैं, ठीक है? So who knows, you can be the next one in the league. So guys, just keep preparing and don't give up until you achieve your aim.
अब रही बात गाइस हमारे एसएसबी इंटरव्यू क्विज की। सो आज का क्वेश्चन जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, इट सेज दैट व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम इज द जैवलिन रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब यार आई होप आप लोग न्यूज को फॉलो करते हो, बिकॉज वो आपको रिटर्न में तैयारी नहीं करवाएगी, वो आपको एसएसबी के लिए भी रेडी करवाएगी। तो इसका आंसर गाइस आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इज इट अ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? इज इट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? इज इट क्रूज मिसाइल? और इज इट अ बैलिस्टिक मिसाइल? सही आंसर आपको जो भी लग रहा है गाइस, जस्ट प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। जो भी सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल यार फ्रॉम माय एंड। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की होगी जिससे आपका बेनिफिट हुआ होगा। एंड आपको भी अगर यही लगता है, जस्ट प्लीज शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको कुछ और जो भी अपडेट्स हैं एनडीए सीडीएस AFCAT या एसएसबी रिलेटेड मिलती रहे। बाकी गाइज स्टे कंसिस्टेंट। ओके गाइज, अब यार एक चीज याद रखना, देखो इन चीजों में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। एक चीज होता है डे वन ऑफ डूइंग समथिंग, एक होता है वन डे कि मतलब आई विल डू समथिंग। देखो यार, इस ना इमेजिनेशन में मत रहो, ठीक है? जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। भले आपकी एसएसबी की तैयारी है या एनडीए सीडीएस या AFCAT की तैयारी है, डोंट डिले थिंग, ठीक है? क्योंकि यार लेटर अगर चाय भी ठंडी हो जाए तो उसे पीने का कुछ मजा होता नहीं है, ठीक है? ठंडी चाय फेंकी ही जाती है। सो मेक श्योर यू गाइस जस्ट गेट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, स्टे कंसिस्टेंट। एंड बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है गाइस, यू कैन जस्ट आल्सो अप्रोच द नंबर्स दैट आई विल बी शेयरिंग इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय एंड। टेक केयर एंड जय हिंद।